हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू एम्पावरिंग ई एजुकेशन चैनल। तो एक बार फिर आगे के कंटेंट को शुरू करते हैं आज का नया पॉइंट। आज का जो नया पॉइंट है वो है मलेरिया के बारे में। मलेरिया एक ऐसी बीमारी होती है जो प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली ये बीमारी है और ये एक संक्रामक बीमारी है। यानी संक्रामक बीमारी उसे कहते हैं जो जिसमें पानी, हवा या भोजन या स्पर्श के द्वारा अब वो बीमारियां फैलती हैं। जब मलेरिया हो जाता है तो उसके सिम्टम्स जो होते हैं कि कैसे पता चलेगा कि मलेरिया हो गया, तो उसमें तेज कपकपी के साथ फीवर आता है। यानी बहुत तेज आपको ठंड लगती है और उसमें बहुत तेज फीवर आता है। और जब मलेरिया हो जाता है तो जो हमें मेडिसिन मिलती है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? सिनकोना नाम के पेड़ से। और वो आज से नहीं, बहुत साल पहले से ही इस पेड़ का यूज़ किया जाता था। लेकिन पहले क्या होता था कि इस छाल को उबाल कर लोग और छान कर पीते थे, और आजकल उसके टैबलेट्स के रूप में हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। लेकिन है वही चीज़, यानी सिनकोना से ही बनाई जाती है। तो जो मलेरिया होता है उसके लिए और भी चीज़ें होती हैं, यानी और भी दवाइयाँ होती हैं। उसके लिए क्या होता है कि आपके कुनैन नाम की दवाई भी होती है। और आजकल जो कोविड-19 में सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा कि कोविड-19 में भी एक दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा थी जो बहुत चर्चा में थी। तो वो भी आपकी इसमें यूज़ होती है, यानी क्लोरोक्विन भी मलेरिया में यूज़ होती है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो होती है वो भारत सबसे बड़ा देश है इसको विकसित करने यानी कि बनाने के लिए। और भारत ने इस टाइम पे कोविड-19 के दौर पर बहुत सारी कंट्रीज़ को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया भी है, यानी कि जैसे नेपाल है, USA, बहुत सारी कंट्रीज़ को उसने सप्लाई भी किया है। और जब मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है, और वो भी मादा एनाफिलीज यानी जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर होती है उसके द्वारा ये बीमारी फैलती है। तो इसकी तो क्या करना चाहिए कि मलेरिया ना हो, उसके लिए जरूरी है कि आपका जो मच्छर है वही पनप ना पाए। तो क्या करना है कि उस पर जो DDT का छिड़काव भी किया जाता है। DDT का मतलब होता है डाई फिनाइल और ट्राईक्लोरोथीन, ठीक है। तो वो जो छिड़काव होता है, देखा होगा जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग होते हैं जो दवा डालते हैं, तो वो DDT का छिड़काव होता है, DDT होता है वो। और क्या करना चाहिए कि अगर घर पे कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो रहा है बारिश के टाइम पे, तो उसको नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए, या फिर इकट्ठा हो रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए, ऑयल का छिड़काव कर देना चाहिए, यानी ऑयल स्प्रेड कर देना चाहिए। और वो ऑयल जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, इस तरीके के ऑयल का वहाँ पर छिड़काव कर देना चाहिए। मलेरिया से सिर्फ मच्छर जो होते हैं वो मलेरिया ही नहीं फैलाते हैं, और भी बीमारियाँ फैलाते हैं, जैसे डेंगू और चिकनगुनिया जो होते हैं वो भी मच्छरों के द्वारा ही फैलाया जाता है। और जो मच्छर ना पनपे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मछली को भी पाल सकते हैं, क्योंकि मछलियाँ जो होती हैं वो मच्छर के लार्वा को खा जाती हैं। लार्वा क्या होता है? एक पतले धागे जैसी स्लेटी रंग की या ग्रे कलर की एक चीज़ होती है जिससे मच्छर पनपते हैं, तो उसको वो खा लेती है। और अगर मछली की बात किया जाए तो जो गैबुसिया मछली होती है वो मच्छरों के लार्वा को खाती है। अब ये मलेरिया बीमारी का पता कैसे चला, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रोनाल्ड रॉस एक वैज्ञानिक है, यानी रोनाल्ड रॉस जो हैं उन्होंने मलेरिया का पता लगाया था, और मलेरिया का पता लगाया था और इसका नाम भी उन्होंने दिया था। मलेरिया जो वर्ड है, जो शब्द है, उसका मतलब होता है दूषित हवा, यानी कि बैड एयर। ये भी याद रखना है आपको कि मलेरिया का मतलब क्या होता है। मलेरिया का मतलब होता है दूषित हवा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। रोनाल्ड रॉस, मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देती हूँ। रोनाल्ड रॉस एक मेडिकल स्टूडेंट थे सिकंदराबाद हॉस्पिटल में, यानी जो बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तो वो सिकंदराबाद हॉस्पिटल में थे। एक बार उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में बीमार होकर आ रहे हैं, और जिस सबके सिम्टम्स जो थे वो लगभग एक जैसे ही थे। सारे डॉक्टर्स जो थे वो हर तरीके से चेकअप करते थे, हर चीज तरीके से पता लगा रहे थे, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये कौन सी बीमारी है जो सब में एक ही तरीके के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा है। वहाँ पर ये रोनाल्ड रॉस थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पता लगाने की कोशिश किया।
तो ये इन्होंने नोटिस किया कि जो जितने सारे लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल में वो ऐसे एरिया से आ रहे हैं जो स्लम एरिया है, यानी जहाँ पर कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा होता है और बहुत सारे मच्छर पनपते हैं। तो इन्हें लगा कि शायद ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर मच्छरों के द्वारा ही ये बीमारी फैल रही हो। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने रिसर्च करने लगे मच्छरों पर। बहुत सारे मच्छरों को बोतल में भरते थे, अपने लैब में इकट्ठा करते थे, उनको चीर फाड़ करते थे, माइक्रोस्कोप से देखते थे और ये करते करते एक बार उन्हें भी मलेरिया हो गया था। और उन्होंने नोटिस किया कि जो वहाँ पर बहुत तरीके के मच्छर थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि जो एक मच्छर है जिसकी जो बॉडी में स्पॉटेड बॉडी है, यानी चित्तीदार है वो, उसके विंग्स वगैरह, तो वो उसने काटने के द्वारा हुआ। जब उन्होंने रिसर्च किया तो वो मच्छर कौन था? मादा एनाफ्लीज मच्छर था। तब इन्होंने बताया कि जो ये बीमारी है वो मलेरिया है और मलेरिया से ही ये बीमारी फैल रही है। और इसके लिए यानी ये सब चीज़ों का पता लगाना कि ये बीमारी है मलेरिया का नाम देना और कौन सी दवा, ये सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए 1902 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1905 में सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ बात है कि 1905 में उनकी जब डेथ हुई तो वो यही एक सेंटेंस कहते हुए मरे थे, यानी कुछ ढूंढ लूँगा, कुछ नया ढूंढ लूँगा। यानी वो बहुत दिनों से उस चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे कि कुछ तो मैं पता लगा कर रहूँगा, कुछ ढूंढ लूँगा, कुछ नया तो ढूंढ ही लूँगा मैं इस रिसर्च से। तो इसलिए वो मरते मरते भी एक सेंटेंस कहते हुए मरे थे, कुछ ढूंढ लूँगा, कुछ नया ढूंढ लूँगे। उनके जो पिता थे वो भारतीय थल सेना में जनरल थे। नेक्स्ट एक बीमारी है वो आपकी एनीमिया है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया जो ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक तत्व पाया जाता है, यानी जिसमें आयरन की मात्रा होता है, तो वो उसकी कमी हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है कि एनीमिया के दौरान कौन सी चीज़ें हमें खाना चाहिए। तो एनीमिया के दौरान हमें गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। ठीक है, गुड़, आंवला जो है, हरी पत्तेदार सब्जियां, ऐसी चीज़ों को खाना चाहिए जिसमें लौह तत्व पाए जाते हो, आयरन पाया जाता हो। ठीक है, उसको एनीमिया क्या होता है? ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी। अगर एवरेज देखा जाए तो जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 12 ग्राम पर डेसीलीटर से 16 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। अगर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से किसी की बॉडी में कम हो जाता है तो इसका मतलब उसको एनीमिया, यानी ब्लड की कमी तो कहते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन की कमी होती है एक्चुअली में। ठीक है, तो उसको उस टाइम पे फिर ऐसी सब्जियां या चीज़ें खानी चाहिए जिसमें लोहा की मात्रा हो या लौह तत्व पाए जाते हो, तो उससे वो ठीक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बहुत सारे हम लोकल गेम्स देखते हैं। हम पहले भी कुछ गेम्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कबड्डी के बारे में। तो यहाँ पर एक नया बताया जा रहा है कि जो बहुत सारे लोकल गेम्स होते हैं, इनमें से शायद आपने भी किसी गेम को खेला हो। उसमें से है जैसे स्टापू है, पिट्ठू है, अष्टाचंगा पे है। ये सारे गेम हैं जो लोकल होते हैं, मतलब अपने अपने एरिया पे अलग अलग तरीके से खेला जाता है। और इन सब में जो एक चीज़ यूज़ की जाती है वो होती है ठिप्पी। ठिप्पी एक तरीके की गिट्टी मान सकते हैं, पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसको डाल के हम खेलते हैं, तो वो ठिप्पी होती है। इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो उसमें जो लोग होते हैं वो फर्श और जो दीवारें होती हैं उसमें गोबर के गाय के जो गोबर होता है उससे लिपाई करते हैं, उससे कोट करते हैं उस दीवारों को। ऐसा इसलिए वो करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, कीड़े मकोड़े वहाँ पे दूर हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि मोलन गाँव कहाँ पर है? मोलन गाँव असम में है। असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मोलन गाँव में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए वहाँ पर जो लोग घर बनाते हैं वो बांस के खंभों पर बनाते हैं। यानी बांस के खंभे होते हैं, पानी नीचे भरा होता है इसलिए बांस के खंभे होते हैं। और बांस के खंभे क्या होते हैं? 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाया जाता है घर उन खंभों के ऊपर। और अगर कभी कभी एग्जाम में 10 से 12 फीट की जगह पर मीटर दे सकता है, तो याद रखना है कि 3 से लेकर 3.5 मीटर की ऊंचाई होती है, उस पर घर बनाते हैं ताकि वो उनके घर पानी में डूबे नहीं। ठीक है, और घर पर जो घर होता है उसमें भी वो लकड़ी का यूज़ करते हैं, लकड़ी के ही घर उनके बने होते हैं। तो ये याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके सीटेट में कि कहाँ पर
कहाँ के गांव या कहाँ पर है जो घर बांस के खंभों पर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बने होते हैं? वो क्या है? असम का मोलन गांव है या असम है। नेक्स्ट है मनाली के जो घर होते हैं, मनाली कहाँ पर है? मनाली शिमला जानते हैं, मनाली हिमाचल प्रदेश में है। तो मनाली में जो गांव होते हैं, जो घर होते हैं, वहां पर वो लकड़ी से और पत्थर से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? लकड़ी और पत्थर। जबकि असम की बात कर रहे हैं तो असम में लकड़ी का यूज हो रहा है, यहाँ पत्थर का भी यूज हो रहा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश और बर्फबारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इससे बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं वहाँ पर कि जो छतें हैं वो झाड़ियों से बनाते हैं, बुशी बनाते हैं और जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की बनाई जाती है और मोटी मोटी दीवारें होती है ताकि वो गर्मी अंदर प्रवेश ना कर पाए और उसमें मिट्टी का लेप लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है कि मिट्टी की मोटी दीवारें और उसमें मिट्टी का लेप लगाया जाता है ताकि वो ठंडक बनी रहे उसमें। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं आगे। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है कि एक लड़की जो होती है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे लिंग हूँ फेन खाना है। अब लिंग हूँ फेन क्या होता है? एक डिश होती है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिए। लिंग हू फेन क्या होता है? एक तरीके की डिश होती है, एक तरीके के व्यंजन होता है, खाने की चीज होती है, लेकिन वो किससे बनी होती है? सांप से बनी होती है। यानी सांप से बनी हुई चीज, जैसे आप मैगी नूडल्स ये सब चीज़ खाते हैं, वहाँ पर वो सांप की बनी हुई होती है। और ये कहाँ पर है? हांगकांग में। हांगकांग कहाँ पर है? चाइना के पास में है। और अभी अभी आप कोविड-19 में इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है आप लोगों ने कि जो चाइना है वो भी बहुत ज़्यादा सांप और बैट वगैरह खाता है, जिसकी वजह से वुहान शहर से यहाँ पर कोविड-19 जो है डिजीज जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है कि लिंग हू फेन जो है वो एक तरीके की डिश है, खाने की चीज़ है और कहाँ पर खाई जाती है? हांगकांग में। केरल में एक डिश पसंद की जाती है, जो उस डिश में क्या होता है? टैपियोका को उबालकर और एक करी के साथ यानी रसेदार सब्जी के साथ जिसमें नारियल भी पड़ा होता है उसका यूज़ किया जाता है। टैपियोका एक तरीके की जड़ होती है, एक तरीके जैसे आपने स्वीट पोटैटो देखा होगा, शकरकंद देखा होगा, वैसे ही वो टैपियोका होता है। और ये जो डिश होती है इसको कसावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कसावा बोलते हैं। ठीक है, ये कसावा नाम की एक डिश होती है जो कि केरल में ज़्यादा पसंद किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है जो उल्लू अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमाता है। कौन सी ऐसी बर्ड है, कौन सी ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा सकता है? तो वो है उल्लू, आउल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो चिड़िया होती है मैना, मैना चिड़िया जो होती है वो अपनी गर्दन को बहुत झटके से घुमाती है। ठीक है, जॉल्ट करती है, वही घुमाती है। और आगे का नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कई बार आपने देखा होगा कि जो भैंस होती हैं, जो जानवर होते हैं, उनके ऊपर कुछ पक्षी वगैरह बैठे हुए होते हैं और कुछ ना कुछ उनकी बॉडी में कुछ खा रहे होते हैं, ऐसा देखा होता है और हमें लगता है कि वो सवारी कर रहे हैं। एक्चुअली वो सवारी नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं कि उन जो भैंस है या जानवर हैं उनके शरीर पर जो परजीवी होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको वो खाते हैं। ठीक है, तो बगला जैसे जो जीव जंतु होते हैं वो परजीवियों को खाते हैं, यानी पैरासाइट्स को खाते हैं। नेक्स्ट है कि विष्णु चिंचालकर जो एक आर्टिस्ट हैं, एक चित्रकार हैं, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे और वो क्या करते थे कि जो सूखी पत्तियां होती जिनको वेस्ट लोग समझते हैं उससे वो चित्रकारी करते थे और वो चित्र बनाते थे। आगे का है कि ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कहाँ पर है मछली जो है वो नारियल के तेल में पकाई जाती है और कहाँ पर सरसों के तेल में पकाई जाती है। तो सरसों के तेल पर जो मछली पकाई जाती है वो कश्मीर में पकाई जाती है, लेकिन जो गोवा में है वो नारियल के तेल में पकाया जाता है, क्योंकि गोवा में नारियल के पेड़ ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पर नारियल के तेल का यूज़ किया जाता है खाना पकाने में। नेक्स्ट है कि मिड डे मील। मिड डे मील जानते हैं आप कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वो 1 to 5th के बच्चों को वो खाना देते हैं, ताकि उसका रीज़न ये है कि जो बहुत सारे लोग भूख की वजह से वो बच्चे स्कूल नहीं आते थे, तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाता है ताकि बच्चे स्वस्थ रहें और भूखे न रहें और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। तो वहाँ पर डिफरेंट तरीके के कुछ खाना भी दिया जाता है बच्चों को, उसे हम कहते हैं मिड डे मील, यानी दोपहर का जो खाना होता है। उसमें से बच्चे डिस्कस करते हुए बोलते हैं कि सबको अलग अलग हर जगह पर अलग अलग तरीके की और रोज़ अलग अलग तरीके के व्यंजन दिए जाते हैं उसको।
तो वहाँ पर भात सुक्तो है, यानी एक तरीके के चावल और ग्रेवी वाली सब्जी है। इस भात सुक्तो को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बच्चे कि ये असम की बात हो रही है। असम में जो बच्चे हैं वो बात कर रहे हैं कि मुझे मिड डे मील में भात सुक्तो मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। भात सुक्तो क्या है? भात मतलब चावल और सुक्तो मतलब एक ग्रेवी वाली सब्जी है। लूची और छोला दाल किसी को पसंद है? लूची और छोला दाल एक तरीके की दाल है। और मिष्टी, मिष्टी जानते हैं बंगाल में मिष्टी बोलते हैं, यानी मिठाई को बोलते हैं। तो इस तरीके डिफरेंट तरीके के बच्चों को खाना दिया जाता है, तो वो बच्चे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये याद रखना, भात सुक्तो होता है भात यानी चावल और ग्रेवी वाली सब्जी। चिपको आंदोलन आपने सबसे पहली वीडियो में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि अमृता बिश्नोई नाम की एक लड़की होती है जो कि पेड़ों से चिपक जाती है और वो पेड़ों को काटने नहीं देती है। यहाँ पर चिपको आंदोलन है, वो चीज़ अलग थी और ये चीज़ अलग है। चिपको आंदोलन जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यानी लीडरशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुए था, यानी कि जोर पकड़ा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेल लिपि के बारे में। ब्रेल लिपि बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि है, एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसे अंधे लोग पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, यानी अंधे जो व्यक्ति होते हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता तो वो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं और उसकी जो स्क्रिप्ट होती है उसे ब्रेल लिपि कहते हैं। क्योंकि इस ब्रेल लिपि का जो नाम है वो ब्रेल लिपि इसलिए पड़ा है क्योंकि लुइस ब्रेल ने इसका पता डिस्कवर किया था। लुइस ब्रेल ने क्या किया था कि मोटे जो कागज़ होता है उसमें 6 बिंदुओं को उभार कर बनाया था। और जैसे ये स्क्रीन में भी दिख रहा है आपके कि 6 डॉट्स होते हैं, वो उभरे हुए होते हैं और जो अंधे व्यक्ति होते हैं उसको उंगली फेरते हुए उसको पढ़ते हैं। और ये डॉट्स जो होते हैं वो नुकीली चीज़ से, किसी शार्प चीज़ से उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये ब्रेल लिपि के बारे में याद रखना है, ये भी एग्जाम में ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, वो 6 बिंदु होते हैं। किसने पता लगाया था? लुइस ब्रेल ने इसको डिस्कवर किया था। और ये कौन से व्यक्तियों के पढ़ने के लिए यूज होती है? तो जो व्यक्ति अंधे होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता है, उनके लिए होता है। और किस तरीके से पढ़ते हैं? अपनी उंगलियों को उन डॉट्स पर फेरते हुए पढ़ते हैं। और ये डॉट्स जो होते हैं, जो उभरे हुए बिंदु होते हैं, वो पॉइंटेड चीज़ से बनाए जाते हैं, नुकीली चीज़ से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना। आज की वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ा है और आपको हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से पढ़ते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।